नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 है ये। इस सीरीज़ में हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सीरीज़ होगी हमारी जनरल नॉलेज की, यानी कि डेली एमसीक्यू हमारे होंगे इसके अंदर, नेशनल जीके के। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ का अगला पार्ट हम शुरू करते हैं, पार्ट 4। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। वैसे तो अंडमान निकोबार में भी है, यहाँ आखिरी भूमि का जो पार्ट है वो कन्याकुमारी है, और यहाँ जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। तो क्या पूछा है उसका अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा कौन सी है, वो कहाँ से भारत शुरू होता है ये। तो उसका जो अक्षांश है 8 डिग्री 4 उत्तर, मतलब जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री, इससे ऊपर जितना भी होता है वो उत्तर के कहलाते हैं। तो उत्तर में 8 डिग्री से शुरू होता है भारत, ठीक है, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानिक समय है जो स्थिति है, मतलब जो भारत का प्रमाणिक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। देखिए जी, मेरी बात सुनिए, पृथ्वी पे जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, देशांतर रेखाएं, उनके हिसाब से किसी भी देश का टाइम जोन डिसाइड किया जाता है। 0 डिग्री माना जाता है ग्रीनविच मेन टाइम को और जीएमटी को। उसके बाद इधर ईस्ट में भारत का जो मेन टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो लाइन है 82.5 डिग्री, और वो लाइन भारत में इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। इसका आंसर होगा इलाहाबाद। देखिए जी, इसका आंसर होगा इलाहाबाद। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मेन टाइम में कितना अंतर है। देखिए जी, जो ग्रीनविच मेन टाइम है वो है 0 डिग्री पे, और इंडिया का जो मेन टाइम है वो है, इसको ध्यान से समझ लेना, 82.5 डिग्री पे। तो यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में कितना अंतर है, इसको तरीके से समझिए जी आप लोग। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक तरीके से। पृथ्वी के ऊपर देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। अब पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेती है लगभग 24 घंटे में। अगर हम 1 डिग्री से शुरू करें, दोबारा घूम के यहीं तक आएँ तो 24 घंटे लग जाएंगे। यानी कि अगर इसको हम काटेंगे तो 1 घंटा बराबर होगा 15 डिग्री। अगर हम सनलाइट की बात करें, ये पृथ्वी है और सूर्य का प्रकाश यहाँ से जाए तो पृथ्वी की 1 डिग्री को, सॉरी 15 डिग्री को पार करने के लिए, या फिर 15 डिग्री पृथ्वी घूमे तो 1 घंटा लगाती है 15 डिग्री घूमने में। अब 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी पे जो 360 डिग्री है ना, उसकी हर 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को। यहाँ मान लो 1 पे है, 2 पे जाने में 4 मिनट लग जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब इसको हम तरीके से समझते हैं। देखिए, ग्रीनविच मेन टाइम 0 पे है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री पे है। तो हम 15 का पहाड़ा देखते हैं। 15 के पहाड़े में 75 आता है, 15 पंजे 75, तो यानी कि 5 घंटे में फ़र्क आ गया 75 डिग्री का। जी, ग्रीनविच से हम 82.5 डिग्री इधर हैं, पहले हैं, ईस्ट में हैं। 5 घंटे 75 डिग्री हो गया। अब बच गया हमारे पास 28.5 डिग्री, सॉरी, हमारे पास बच गई 7.5 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 7 चौक 28, 28 मिनट ये हो गई। बच गई हमारे पास आधी डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, आधी डिग्री बराबर 2 मिनट, तो 2 मिनट ये, 28 मिनट ये, 2 मिनट ये, 30, और 5 घंटे ये, यानी 5 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच मेन टाइम से यहाँ तक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तक 82.5 डिग्री का फ़र्क है। इसका मतलब 5 घंटे 30 मिनट का फ़र्क है। फ़र्क कैसा है?
समय पीछे होगा कि आगे? सूर्य इधर से निकलता है ना ईस्ट से, तो हमारा टाइम जोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है GMT से 5.5 घंटे प्लस है, पहले आएगा। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पर इस वक्त 12 बजे हैं तो मतलब 5.5 घंटे बाद यहाँ पर 12 बजेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए जी आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की धुर दक्षिण भाग का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? देखिए जी, भूमध्य रेखा से दूरी कितनी होगी? ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश। भारत का दूर दक्षिणी भाग पता है किसको बोलते हैं? दूर दक्षिणी भाग, सुदूर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं, जो कि किस में है? जो पड़ता है आपका अंडमान निकोबार में, तो वो है 6 डिग्री 4 पे। तो 0 से 6 डिग्री 4 तक इसकी दूरी बतानी है आपको किलोमीटर में। हर एक अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अब देखिए, मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़। देखिए जी, तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो कितना दूर है? 6 पॉइंट लगभग 45 डिग्री है, गुना में 111 कर दो तो लगभग आ गया 715 किलोमीटर। तो क्या ऐसा हमारा कोई ऑप्शन था? चलो 715 हम एक बार मान लेते हैं इसको। अगर हम उसको देखें 8 डिग्री 4 को, जो कि हमारा कन्याकुमारी है, गुना में 111 किलोमीटर, यहाँ पे आता है 932, 715 और 932 हमारे पास दो। तो इसके अंदर तो कुछ दे ही नहीं रखा उनमें से, 932 भी नहीं दे रखा, 715 भी नहीं दे रखा। तो इसकी जगह पे आप लोग कर लीजिए 715 किलोमीटर लगभग। ठीक है, कि जो इंदिरा पॉइंट है उसकी दूरी 0 अक्षांश से इक्वेटर से 111 किलोमीटर हर 1 डिग्री होती है, तो देख लीजिए गुना करके आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग हमारा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? यानी कि आप लोग ये मान लीजिए जैसे ये हमारा देश है। देखो भाई, इस पे तो ऐसा ही बन पाएगा मैप। देखिए, हाइट की अगर बात की जाए ना भारत की, ऊपर से लेके नीचे तक, तो है 3214 किलोमीटर। और लंबाई चौड़ाई की बात की जाए पूर्व से पश्चिम तक, तो आएगा 2933। तो इसका आंसर बनेगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? मेरी बात सुनिए आप लोग तरीके से, ध्यान से देखिए जी। पृथ्वी का जो हिस्सा 0 से 300 मीटर तक ऊंचा है, नॉर्मल, वो कहलाता है मैदान। और जो 300 से 600 मीटर तक ऊंचा है वो कहलाता है पठार। मैदान, पठार। और जो 600 मीटर से ऊंचा है वो कहलाता है पर्वत। तो पृथ्वी पे पर्वतों वाला जो भाग है वो 29.3% होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैदान है वो है 43% भाग पे, और जो बच गया वो भाग है पठारों का। ठीक है, पठार इसके अंदर बचेंगे लगभग 28.7%। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर होगा 29.3%। देखिए आगे 43 भी दे रखा है, इसमें मैदान है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? मेरी बात सुनिए। भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास, देखो ये कारण तो था लेकिन तत्कालीन नहीं है। ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों में भारी वेतन में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1857 की क्रांति के सारे कारण देखिए ऊपर। डलहौजी की हड़प नीति, नहीं जी। चर्बी वाले कारतूस, ये था तत्कालीन कारण। पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस की जगह दिसंबर 1856 में राइफल एनफील्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया था। राइफल एनफील्ड के अंदर चर्बी वाले कारतूस डलते थे, और उस कारतूस में डलती थी वो गाय और सुअर की चर्बी। ठीक है, तो चर्बी वाले कारतूस हुआ तत्कालीन कारण। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को पहली गोली चलाई थी बैरकपुर छावनी के अंदर,
34वीएनआई के अंदर मंगल पांडे ने बाग बेहुसन नाम के अंग्रेज को गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, शुरुआत की थी जिसने, वैसे तो विद्रोह मेरठ में शुरू होता है बाद में 10 मई को, तो वो 34वीं एनआई का सिपाही था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ है? बैरकपुर बंगाल, बैरकपुर बंगाल में। देखिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। तो 1858 में इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार, पृथक चुनाव प्रणाली, बिल्कुल सही। 1909 में मुसलमानों को अलग से सीटें दे दी गई थी, ठीक है। 60 सीट हुई थी हमारी केंद्रीय सभा में, उनमें 5 रिजर्व थी मुसलमानों के लिए, वो भी सेपरेट इलेक्शन, सेपरेट यानी कि पृथक चुनाव, मुसलमान ही मुसलमान के लिए वोट करेगा। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ये तो 1919 में हुआ था जाकर के। युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, नहीं जी, युद्ध का तो इसमें कोई प्रावधान नहीं था। पूर्ण स्वतंत्रता देना, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर आएगा पृथक चुनाव। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक चुनाव प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि सांप्रदायिक चुनाव का मतलब क्या होता है? अलग चुनाव, हिंदू मुसलमानवाद करना। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, इस पे अभी हम एक बार रोक लगाते हैं, स्वशासन की बात करेंगे। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, स्वशासन वाला फिर ये सही है। और क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी थी, पूरी तरह आज़ादी तो नहीं दी हमें। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, नहीं जी, साइमन कमीशन के तहत नहीं हुआ था भारत विभाजन, तो 1905 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन 1928 में आता है। तो इसका आंसर होगा डी, सुमेलित नहीं है। भारत एक राज्य है। भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब अनेक राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनता है भारत, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है, सारे के सारे राज्य भारत से हैं, न कि राज्यों से भारत। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहा जाता है? देखिए जी, जो बल्लेबाज हर गेंद पे छक्का मारे उसे चाइना मैन नहीं, उसे सहवाग कहा जाता है। अगला, बल्लेबाज के नज़दीक खड़ा वह क्षेत्र रक्षक जो हेलमेट नहीं पहनता, ऐसा कुछ नहीं है। वह कप्तान जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, नहीं जी, धोनी की बात हो रही है ना। बाएं हाथ के धीमी गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद, यह आएगा जी, बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा धीमी फेंकी गई ऑफ ब्रेक, ऐसे वो उस बॉलर को चाइना मैन कहा जाता है। प्रथम एक दिवसीय मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच, यानी कि फर्स्ट ओडीआई 1971 इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, शुरुआत इन दोनों देशों से हुई थी, ठीक है। फिलहाल दोनों ही देश खतरनाक खेलते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम, देखो अगर डायरेक्ट अक्षरधाम होता ना तो दिल्ली तो ऑप्शन में ही नहीं है। स्वामी नारायण मंदिर ये आपका है गांधीनगर, गुजरात में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात गांधीनगर है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, आगरा से 34 किलोमीटर दूर। और ये फतेहपुर सीकरी बसाया था 1571 में अकबर ने, और यहीं पर इसके बेटे सलीम का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? देखिए जी, ये वो भाग आ गया, ये नेपाल और ये सिक्किम, उसके बाद भूटान। तो भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो यहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट 8850। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, और वैसे हिमालय की दूसरी 8586 मीटर, ये सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम है ना ऑप्शन में, सी है ऑप्शन में सिक्किम। मौन शब्द का विलोम क्या होता है? मौन यानी कि चुप रहने वाला, इसका विलोम तो मुखर आएगा, बोलने वाला। मौखिक क्या होता है? बोल के बताना। मयंक क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग,
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अब कितनी हो गई है? देखो, भारत में हाई कोर्ट जो है ना, वो 1861 में स्टार्ट हुए थे। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से सिलसिला शुरू हुआ। अब टोटल हो गई, तेलंगाना वाली मिलाकर के लास्ट टोटल हो गई 25। मुझे बताएं हाई कोर्ट किस में होती है? देखो, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करूँ ना, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट होती है आर्टिकल 124 में। अब हाई कोर्ट इसके बाद होती है, यानी कि इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है। हाई कोर्ट आती है दूसरे नंबर पे, 2 लिखो और ये 1 और 4 उठा लो। सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 2, यानी दूसरे नंबर पे आती है, 1 और 4 इसमें से उठा लो। आर्टिकल याद हो गए, सुप्रीम कोर्ट का 124, इसका 214। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 हो गई टोटल। उस ट्रेन का नाम क्या था जो मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में? लगभग 34 किलोमीटर चली थी। ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। 3 इंजन थे, 20 डब्बे थे। इंजनों के नाम थे सुल्तान, सिंध और साहिब। उसके बाद राज्यपाल पद के लिए उम्र सीमा निश्चित की गई है। देखिए, राज्यपाल जो होता है ना, वो 153 आर्टिकल में होता है, ठीक है। तो राज्यपाल के लिए, अच्छा 153 है, 52 में प्रेसिडेंट होता है। तो 35 साल की उम्र होती है जी राज्यपाल के लिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग नंबर 4 में है। जैसे 1 में तो राज्यों के, देश और राज्यों के बारे में बताया है, 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो ये बात केटी शाह ने कही थी कि ऐसा चेक है बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हुमा का झुका हुआ मंदिर किस देवता? देखो, एक मंदिर है हुमा का जो कि झुका हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये मंदिर शिव का है और ये मंदिर है ओडिशा। चलिए जी आगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद आद्या गद्यांश और आधा पद्यांश में लिखा हुआ है? यजुर्वेद। अथर्ववेद में जादू टोने, सामवेद में म्यूजिक, ऋग्वेद सबसे पुराना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रीडिंग मद्रास इनमें से किस से संबंधित है? ब्रीडिंग मद्रास क्या है? आज़ादी की लड़ाई में पहली घटना? जी नहीं। ब्रिटिश काल में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र? नहीं जी। एक प्रकार का कपड़ा? बिल्कुल। ब्रीडिंग मद्रास जो है ना, एक प्रकार का धागा है, उस धागे से जो कपड़ा बनता है उसका रंग जो है ना, ब्लड जैसा था, तो इसलिए एक प्रकार का कपड़ा है। ये 1960 में पॉपुलर हो गया था। उसके बाद अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है, यह कथन गांधी जी का है। गांधी जी ने वकीलों के बारे में कहा था कि जो कलम कंट्रोल में नहीं है वो बर्बाद करती है। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मेरी बात सुन लीजिए, आज की ये क्लास जो अब लगाई है मैंने, नेक्स्ट क्लास आज की 9 PM पे भी हो सकती है, ठीक है। ये क्लास तो मैंने आज पहले लगा दी। अगली क्लास हमारी एक और हो सकती है, क्योंकि मैंने 2 दिन की जो है छुट्टी ली थी। एक बात और बता दूं, बहुत जल्द इस पे पॉलिटी का सेशन चलेगा, स्पेशल पॉलिटी का सेशन चलेगा। कौन करवाएंगे ये अभी सस्पेंस आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।